हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वीके क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेखपाल भर्ती का फॉर्म लगभग अगर देखा जाए तो 2 साल से स्टूडेंट्स लोग परेशान हैं कि लेखपाल भर्ती का फॉर्म कब तक आएगा। बीच में एक बार जो है 1300 पदों पर चकबंदी लेखपाल का निकाला गया था, लेकिन उस भर्ती में ओबीसी और एसटी की पोस्ट न होने के कारण उस विज्ञापन को रद्द करना पड़ा। उस पर जाँच बिठाई गई, लेकिन जाँच का अभी तक पता नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये अगर देखा जाए तो एक तरह से बोर्ड की लापरवाही और सरकार की लापरवाही है। अगर सरकार चाहती और बोर्ड चाहता तो अब तक जो है उसकी जांच भी हो चुकी होती और लेखपाल भर्ती का फॉर्म भी आ चुका होता, लेकिन अभी तक नहीं आ पाया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए एक न्यूज़ ये भी है कि जनवरी से लेकर ये जून चल रहा है, इतने दिनों में जो है राजस्व विभाग सभी जिलों से पोस्ट वाइज यानी कि सीटों का रिक्त ब्यौरा मांगा है कि किस जिले में कितनी रिक्त सीटें हैं, उनको वो मांगा है। उसके बाद उसको मांगने के बाद उसको जब मिल जाएगा राजस्व विभाग को तो वो यूपी को जो है सीटों का ब्यौरा भेजेगा। उसके बाद ही जो है यूपी अधियाचन जो है प्राप्त करने के बाद नोटिफिकेशन निकालेगा लेखपाल भर्ती का। तो यहाँ पर अभी तक वो नहीं प्राप्त है, लगभग कुछ जिलों में अभी बाकी है। जैसा कि आप लोग पीछे के वीडियोज में मेरे देख चुके हैं कि कुछ जिलों में अभी सीटों का ब्यौरा देना बाकी है राजस्व विभाग को। तब अगर इस बात से देखा जाए कि लेखपाल भर्ती कब तक आ सकता है, तो लेखपाल भर्ती के आने की अभी उम्मीद इस महीने नहीं है। जैसा कि आप लोग कुछ फर्जीवाड़े में भी सुन रहे थे कि 25 जून से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि जो लेखपाल भर्ती का ऑनलाइन आवेदन है वो 25 जून से नहीं शुरू हो पाएगा। उम्मीद अगर देखा जाए तो एक बार पेपर में भी निकला था कि लॉकडाउन के बाद जो है लेखपाल भर्ती आ सकता है 5200 पदों पर। तो 5200 पदों पर वो समझ लीजिए एक तरह से कि अनुमानतः बताया गया था, लेकिन यहाँ पर अभी तक रिक्त सीटों का ब्यौरा नहीं है। तो ये भर्ती का जो पोस्ट है वो बढ़ने की पूरी संभावना है, वो 5200 से अधिक भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये भर्ती का विज्ञापन जुलाई के लास्ट तक ही आ सकता है। जुलाई के लास्ट तक इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये अभी रिक्त सीटों का ब्यौरा नहीं मिला है। मिलने के बाद जो है यूपी को अधियाचन मिलेगा, उसके बाद दोस्तों वो विज्ञापन निकालेगा। तो यहाँ पर जुलाई के लास्ट वीक में ये लेखपाल भर्ती का फॉर्म आ सकता है। और अगर पदों की संख्या की बात की जाए तो वो 5200 से अधिक भी आ सकती है या 5200 भी आ सकती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 5000 से लेकर 8000 के बीच में भी भर्ती आने की पूरे चांसेस हैं। उसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर योग्यता क्या मांगेगा, तो ये योग्यता जो मांगेगा वो दोस्तों मैं राजस्व विभाग की बात कर रहा हूँ, राजस्व लेखपाल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर योग्यता जो मांगने वाला है वो 12th पास, यानी कि पिछली भर्ती की तरह 12th पास इस बार भी रहना है, लेकिन 80% चांसेस हैं कि CCC मांग सकता है। तो आप लोग जो लोग भी अभी तक CCC नहीं किए हैं तो वो लोग अभी से फॉर्म भर दीजिए और CCC जरूर कर लीजिए, क्योंकि CCC मांगने के ज़्यादा चांसेस हैं और 80% चांसेस है CCC मांगने की। अगर देखा जाए चकबंदी लेखपाल का, तो चकबंदी लेखपाल में जो है CCC नहीं मांग सकता है, लेकिन राजस्व लेखपाल में ये जो CCC है वो मांग सकता है। तो यहाँ पर मैंने ये बता दिया कि फॉर्म कब निकलेगा, उसके बाद योग्यता क्या रहने वाली है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। वीडियो को अगर पूरा देखते तो आप लोग ये नहीं पूछते कि सर फॉर्म कब निकलेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूपी की बहुत बड़ी लापरवाही। वो चाहता तो अब तक जो है जो भी विज्ञापन निकालना रहता, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का हुआ, लेखपाल भर्ती का हुआ, चाहे वो स्टेनोग्राफर का, वो निकाल देता, लेकिन वो अपनी लापरवाही के चलते जो है वो नहीं निकाल पाएगा। अब बात आती है कि पीईटी की। काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि पीईटी का एग्ज़ाम इस बार होगा कि नहीं होगा, लेकिन तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो पीईटी का एग्ज़ाम है वो 90% चांसेस हैं इस साल नहीं होगा। पीईटी का जो एग्ज़ाम है, पीईटी का जो फॉर्म है वो अगले साल ही हो पाएगा, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर पीईटी का एग्ज़ाम होता है, अगर पीईटी का फॉर्म आता है, तो मान लीजिए अगर पीईटी का जुलाई में फॉर्म आ जाए तो इस फार्म को भरने के लिए लगभग 1 महीने का समय दिया जाएगा। तो पूरी जुलाई जो है फार्म भरने में चली जाएगी। उसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो ये एग्ज़ाम कराने में काफ़ी समय लग जाएंगे। तो एग्ज़ाम कराने में अगर देखा जाए तो लगभग पूरी साल यानी कि 2020 जा सकता है। तो यहाँ पर कोई भी फार्म आने के चांसेस नहीं बनेंगे अगर पीईटी इस साल होगा तो।
लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पीईटी इस साल होगा, पीईटी अगले साल ही होगा और इस बार की किसी भी परीक्षाओं में पीईटी का उपयोग नहीं किया जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग जो है तैयारी करते रहिए, चाहे वो लेखपाल भर्ती का हुआ, चाहे लोअर का जो न्यू वैकेंसी उसका हुआ, चाहे जूनियर असिस्टेंट का, यानी कि इस साल जो भी भर्ती न्यू आने वाली थी, चाहे स्टेनोग्राफर का होगा, सब आएंगी। लेकिन दोस्तों उसमें पीईटी का जो है उपयोग नहीं होगा, पीईटी क्वालिफाई नहीं लगेगा, क्योंकि पीईटी का जो क्वालिफाइंग है वो अगले साल ही आएगा और इस साल नहीं आएंगे। तो आप लोग निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करते रहिए। लेखपाल भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई के लास्ट वीक तक आ जाएगा। तो इस वीडियो में यही बताना था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को इसी प्रकार के वीडियोज के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए।